हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक स्टार्टर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब हम वही एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, वो क्या कहता है एक्सरसाइज 1.4 का, वो कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। कहने का मतलब है क्वेश्चन का, वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमने इस एक्सरसाइज में 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे बहुत सारे पार्ट्स थे जो टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पार्ट उसमें से टर्मिनेटिंग थे ना, उनका हमें डेसिमल एक्सटेंशन दिखाना है यहाँ पे। जैसे कि मान लो हमारे पास वहाँ पहला क्वेश्चन था 13/3125, ठीक है। तो वहाँ हमें बस कौन से फॉर्म में लिख रहे थे हम, 2 की पावर n और 5 की पावर m में, और हमें खाली ना डिनोमिनेटर देख रहा था, हम बता देते थे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमको ना 3125 को डिवाइड कर 13, उसके बाद जितना भी इसका आंसर आता है ना, जैसे 0.000257 जितना भी आता है उसको हमें एक्सटेंड करके दिखाना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और यही हमको करके दिखाना है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इसका हमें डेसिमल एक्सटेंशन करना है, मतलब इसको डिवाइड करने से ना कितना आंसर आ रहा है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और उन्हीं पार्ट्स का बताना है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग थे। समझ में आया? बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। देखो, हम करते क्वेश्चन फिर अच्छे से समझ में आएगा, अगर अभी तक ना समझ में आया हो तो। देखो, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जो उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग था, हमारा पहला ही पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था ना, वहाँ पे जो था 13/3125, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लो हम ना डिवाइड करना हमें कब आसान होता है हमारे लिए। जैसे कि मान लो यहाँ 3125 है, अगर अपॉन में मैं 000, अगर मैं 00 कर दूं, मतलब कोई भी डिजिट है अगर मैं उसको 00 बना दूं तो उसको हमें डिवाइड करना आसान होता है ना। जैसे मान लो, और जितने यहाँ पे जीरो होते हैं ना, उतने डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 1 2 3, जैसे 3.125, यहाँ पे 3 जीरो थे, 3 जीरो के बाद गिनने के बाद हमको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लगा दिया, तो देखो डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे 1000 है, 3125 है, 3000 हो गया, 521 ऐसे आ गया, ये 0 हो गया। हमने यहाँ क्या किया, हम सॉरी यहाँ पे 3 आएगा यहाँ, फिर हमने क्या किया 125 तो नहीं कटेगा इससे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 1250, और 1001 कितना हो गया 1000 उसके बाद ये 0 हुआ, हम क्या करेंगे 0 और बढ़ाएंगे, कितना हो गया 2500 हो गया। इसके बाद 1002 जा 2000 005 5 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 1000 इंटू 5 कितना होगा 5000। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वही आंसर आया ना 3.125। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें बस ये देखना, जितने यहाँ पे पॉइंट है ना, जितने यहाँ पे 0 है ना, उतने तुम्हें यहाँ पे पॉइंट लगा देने हैं। समझ में आया है? बस यही, मतलब इतना आसान है। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ज़्यादा 0, मान लो 3.125 है, अब यहाँ पे 3 जीरो है, मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे 5 जीरो के बाद तुम्हें पॉइंट लगा देना है। जैसे कि मान लो 5 2 1 3 है, ये 4 डिजिट हो गए, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बाद 0 पॉइंट लगा दिया। बस ऐसे करना हमें, सिंपल फॉर्म है। नीचे जितने जीरो होंगे उतने जीरो के बाद ना ऊपर वाले डिजिट में पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ऐसे 0 बनाएंगे जिससे कि हमें डिवाइड करना आसान हो। अब देखो हम क्या करते हैं, ये समझ में आया ना? अगर नहीं आया होगा
तो क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। देखो हम क्या करते हैं, इसको हमने उस वाले पार्ट में कैसे लिखा था, 13 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिखा था ना हमने, तो हमने इसको कैसे लिखा था, 5 की पावर m में 5 की पावर 5 लिखा था ना। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 की पावर 5 है और हमें क्या बोला है कि 2 की पावर n या 5 की पावर m में ही लिखना है नंबर, ठीक है, तो 5 है। अब हम यहाँ पे जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ अगर 5 टाइम्स है ना, तो हमें 2 की पावर भी 5 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक 5 को एक 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, और जितना हम नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ऊपर उतने ही नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, वरना इक्वेशन हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देखो हम करते हैं, यहाँ पे 13 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 इंटू 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 2 2 2 2 ठीक है, समझ में आया, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 10, दूसरे 5 से दूसरा 10, तीसरे चौथे और पांचवा, ठीक है। 5 टाइम्स थे, 5 टाइम्स 2 थे, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 टाइम्स 5 टाइम 10 आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितना है, 13, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इंटू 32। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 32 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 2 3 6 1 4, यहाँ आया हमारा 416। अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने जीरो, 1 2 3 4 5। अब ये देखो हमने वैसी फॉर्म में बना दिया ना जैसे हमने उस टाइम बनाया था, तो इस फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 5 जीरो। इसका मतलब क्या है, ऊपर जितने डिजिट है ना उन डिजिटों में 5 के बाद हमारा पॉइंट लगा देना है। तो क्या करना है, 6 1 4, ये 3 डिजिट हुआ, 4 5, यहाँ पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.00416। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, नोट कर लो, 0.00416। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट, इसका क्या कहता है, उसमें जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना कि कौन कौन से पार्ट टर्मिनेटिंग थे, वही हमें करना है, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो पार्ट है इसका वो क्या है, 17/8। 17/8। अब हम 17/8 को क्या लिखा था हमने, 17/2 अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ 5 से वहाँ किसे 2 से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 10 10 10, इसको 5 से करेंगे एक 10, इसको 5 से करेंगे दूसरा 10, इसको 5 से करेंगे तीसरा 10, बस सिंपल सा। अब 5 25 125, तो 125 को हम करते हैं 17 से। टू वन टू फाइव। तो देखो हमारे पास क्या आया है, 10 10 10, यहाँ पे कितना जीरो आ गया, 3, 2 1 2 5 अपॉन में 1 2 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने जीरो है, 3, तो हमें 3 के बाद पॉइंट लगा देना। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 2.125 इज आंसर। समझ में आया, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, देख लो, स्क्रीन लेना ले लो, ठीक है। हमारा तीसरा पार्ट क्या कहता है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, पता है, बहुत ज़्यादा, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, पता है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट 15। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है, जो हमने उसमें टर्मिनेटिंग बताया था, तो हमें इसका डेसिमल एक्सटेंशन करना पड़ेगा। 15/1600। तो हमने इसको कैसे लिखा था, देखो 15/2 into 5 की पावर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको 15 को भी लिख सकते हैं ना 5 into 3, और यहाँ कितना लिख देंगे 2/6 into 5 की पावर 2। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 to the power 6 है, हमें 10 बनाने के लिए 5 to the power 2 तो दे रखी है, लेकिन हमने क्या बोला था, जितने यहाँ 2 होने चाहिए उतने यहाँ 5 होने चाहिए, तभी तो ये सारे 10 बनेंगे ना। एक 10 बनाने से थोड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितने 5 और चाहिए, जो ये ना 2 to the power 6 है, सारे 10 बन जाए। हमें कितने चाहिए, 5 into 4, मतलब 5 to the power 4 into 5 to the power 4। अब देखो हम सर क्या करते हैं, 5 into 3, 5 5 5 5 अपॉन में हम क्या करते हैं 2, ऐसे लिख देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुमको, 5 into 6। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर लेना, जितना आएगा लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 937 आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 6, जीरो कितने आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, 6 यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 5 है 7 है 3 है 9 है 0 0 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसके बाद कौन सा पार्ट था उसमें जो टर्मिनेटिंग था, वो था हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट क्या समझ में आया ना, ये मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई के बाद लिख देना। ठीक है, फोर्थ पार्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमारा 23, फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 23/2 देखो ये था, ये हमारा ऑलरेडी टर्मिनेटिंग में दे रखा था, क्योंकि हमें पता था 2n और 5m में दे रखा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 to the power 3 और 5 to the power 2 है, इसका मतलब 2 to the power 2 और 5 to the power 2 तो 10 बन सकते हैं, लेकिन एक 5 के में और जरूरत है, इसका मतलब क्या करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 23 5 से करेंगे तो हमारा 115 आ गया, और अपॉन में कितना आया 2 to the power 3 into 5 to the power 3, इसका मतलब क्या हुआ 115 अपॉन में कितना आएगा 1 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो है 3 जीरो है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 115 था 1 2 3 पॉइंट, ये हमारा हो गया आंसर। 0 पॉइंट कितना है 0.115। समझ में आया। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट बाद कौन सा था हमारा एट पार्ट देखते हैं अपना। ठीक है, समझ में आया ना ये, अरे समझ में आएगा ना सर। देखो ये था हमारा एट पार्ट क्या कहता है, देखो 6/15, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, और हमने इसको लिखा था 6/15 था, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5, तो 3 से 3 कट गया, इसका मतलब क्या है 2/5। ये तो ऑलरेडी है, क्या करते हैं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे, 10 बन गया, मतलब 10/4 हो गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना, ये बहुत सिंपल है, सारे ऐसे ही करने हैं, बस तुम्हें ना नीचे को 10 बनाना है बस, चाहे एक 10 बनाओ चाहे 10,000 बना लो। ठीक है, समझ में आया ना, तो हमें ऐसे करना है। हमारा कितना है 0.4। ठीक है, अब देखते हैं अपना, अब कौन सा पार्ट बचा हमारा 10th पार्ट बचा है, 9th पार्ट जो उसमें टर्मिनेटिंग था। ठीक है, 9th पार्ट हमारा क्या है 35/50, 35/50
50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू और 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू या 10, 10 5 या 50, ठीक है। अब ये 5 से 5 काट देते हैं हम, 7/10। अरे ये तो ऑलरेडी 10 है, तो हमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, बस कितना आ जाएगा बताओ, 0.7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। जितने उसमें टर्मिनेटिंग थे ना वो हमने यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में प्रूव कर मतलब निकाल के दिखा दिए, ठीक है, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा खत्म। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशंस हैज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। कहने का मतलब है हमें बताना है जो यहाँ पे रैशनल रियल नंबर दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, उनको एज गिवन बिलो मतलब नीचे दे रखे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है कि जो रियल नंबर दे रखा है वो रैशनल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म P अपॉन Q, अगर ये रैशनल है और P अपॉन Q के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं। Q मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो इसका पहला पार्ट दे रखा है, वो क्या कह रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमने तुम्हें बताया था रैशनल नंबर और रेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर, मान लो कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये टर्म रियल नंबर क्या है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये क्या है हमारी, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट पे जाके कट जा रहा है। अगर इसके ऊपर बार होता या ये डॉट डॉट होता तो हम सोचते थे कि पता नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है, रिपीटिंग है नहीं है। तो ये क्या है, ये एक लास्ट पॉइंट पे जाके खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब पता क्या होता है, कि लास्ट पोजीशन पे जाके पूरी बार कट जा रहा है, या ये हो या तो इसमें रिपीटिंग होना चाहिए। देखो रिपीटिंग अगर होगा तब भी रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर रिपीटिंग है तब भी रैशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग है तब भी ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर देखो, अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग है फिर भी ये रैशनल नंबर है। अगर ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब जैसे मान लो हमारे पास 3 है, ये 10 है, ठीक है, 10 है और 3 है, तो 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 1, तो ये क्या होगा, ये रिपीटिंग है। अगर ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब पता क्या है, ये रैशनल नंबर है, मतलब ये रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग होगा फिर भी रैशनल है, और टर्मिनेटिंग होगा फिर भी रैशनल है, और इसका अपोजिट क्या होगा कि नहीं है, बस बात खत्म। और देखो हम क्या करते हैं, ये तो तुम्हें देख के पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बताओ ये टर्मिनेटिंग है, हाँ बिल्कुल है भाई, लास्ट वाले पोजीशन पे जाके कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, रियल नंबर लिख दो टर्मिनेटिंग, सो दैट इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है उसमें उसने पूछा अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये टर्म मतलब रैशनल, ये जो रियल नंबर दे रखा है ये रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर ये तुम्हें बताना, अगर ये टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, अगर ये रिपीटिंग होता है इसका मतलब क्या है, ये फिर भी ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अब उसने बोला है कि इसको हम क्यू के फॉर्म में, हाँ क्यू के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं, और 2 इंटू एन इंटू 5 इंटू एम की पावर में लिख सकते हैं। उसने पूछा था ना कि फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, मैं बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। तो ये था इसका, ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ठीक है। ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट है हमारा 0.12
डबल जीरो 1 2 ट्रिपल जीरो 1 2 डबल जीरो 1 2। देखो इसमें डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है? ये क्या हो सकता है बताओ? इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है। लेकिन मैंने बोला था रिपीटिंग अगर होगा तो क्या होगा? वो रैशनल नंबर है। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग तो है, ये क्या ये रिपीटिंग है? नहीं है। अगर देखो रिपीट होता तो यहाँ पे कितना है? 1 2 0 है, यहाँ पे 1 2 डबल जीरो है, यहाँ पे 1 2 ट्रिपल जीरो, यहाँ पे 1 2 डबल जीरो है। ठीक है, 4 टाइम जीरो, यहाँ पे 3 टाइम। इसका मतलब क्या है? रिपीटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। इसका मतलब क्या है? रैशनल, इरेशनल नंबर है। इरेशनल ही था, हाँ इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? अगर ये रिपीटिंग होता और टर्मिनेटिंग होता तो इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर था। लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और ऊपर से रिपीटिंग भी नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। देखो यहाँ पे 2 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0। इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये 0 0 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब पे बार है। बार का मतलब क्या होता है पता है? बार का मतलब क्या है? यही नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग है, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, चलता ही आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या है? रैशनल है। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, और लास्ट ये पार्ट था इसका, जो कि है रैशनल नंबर। और मैंने बताया था ना इसको क्यू के फॉर्म में, अगर ये रैशनल है तो क्यू में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर m और 2 इंटू n इंटू 5 इंटू m। बस ये तुम्हें प्रूव कर, ये तुम्हें दिखा देना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अच्छे से नोट्स बना के जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड लास्ट पार्ट, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स दे दूंगा फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, फुल चैप्टर दे दूंगा, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको फर्स्ट चैप्टर में, तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जो कि है पॉलिनोमियल, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने चैप्टर का नाम बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।